नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक क्वेश्चन मैं पिकअप करना चाहता हूं। हमारे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कुछ महीने पहले चालू किया है और बोलते हैं जब से इस लाइफ में घुसा हूं मैं, स्पिरिचुअल जर्नी में, तपस्या की जर्नी में, तब से तो मेरी लाइफ ही बर्बाद हो गई है। जब से वो साधना कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हैं, तब से उनकी लाइफ एकदम बर्बाद हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा पीछे जाके शुरू करना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन के ज़रिए मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि क्या हुआ, या उन सभी लोगों के साथ क्या होता है जो लोग एक स्पिरिचुअल लाइफ को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पीछे जाके देखिए दोस्तों, आप कब या क्यों अपने आप को स्पिरिचुअल लाइफ में लेकर आते हैं। आपकी लाइफ तो नॉर्मल चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक था, तो आपने स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट क्यों की। लगता था सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से एक फीलिंग ऑफ मिसिंग आती थी। जो लोग थोड़ा सा भी सेंसिटिव हो जाते हैं, ज़रा सा भी सेंसिटिव हो जाते हैं, उनको ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, खाली ऊपर ऊपर से लगती हैं ठीक। तो सबसे पहले उस फीलिंग ऑफ मिसिंग समथिंग को एक्नॉलेज करिए, क्योंकि जब आप ये कहते हैं मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है और स्पिरिचुअल लाइफ एक तरह की टॉर्चर की लाइफ है, तो आप ये भूल जाते हैं कि जब वापस आप उसी लाइफ को जिएंगे, पुरानी लाइफ को, वही मिसिंग फील करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आप इस लाइफ में आए हैं। आपको लगता है कि अगर आप इस लाइफ में नहीं आए होते, आप एक स्पिरिचुअल रास्ते पे नहीं आए होते, तो लाइफ को वैसे ही जी सकते थे, वैसे ही चल सकते थे। अगर ऐसा था तो आपने सर्च क्यों किया। आप जब यूट्यूब में खोज रहे थे कोई वीडियो देखने के लिए, अपने आप को एंटरटेन होने के लिए, तो आपने ये वीडियो क्यों खोजा, या इस टाइप की नॉलेज आपको क्यों इंटरेस्ट कर रही है। इस चीज़ को पहचानिए, क्योंकि चीज़ें लगती हैं, हमको लगता है कि हम पा चुके हैं जो लाइफ हमको चाहिए थी, ऐशो आराम की लाइफ, वो हम पा चुके हैं। अगर ऐसा है तो हम सर्च क्यों कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो आप वापस उस लाइफ में जा नहीं सकते, क्योंकि आपको कोई सटल लाइफ का, एक ऐसी लाइफ का जिसमें सुकून हो, जिसमें पीस हो, जिसमें फ्रीडम हो, उसका टेस्ट लगना शुरू हो गया है। अभी पूरी तरह से मिली नहीं है, लेकिन आपको उसका चस्का लगना शुरू हो गया है। इसीलिए आपने सर्च किया है, मेडिटेशन सर्च किया, स्पिरिचुअलिटी सर्च किया, कुंडलिनी सर्च किया, जो कुछ भी सर्च किया हो आपको इस वीडियो को मिलने के लिए, लेकिन आपने वो सर्च करना शुरू कर दिया था क्योंकि उसकी बीज आपके अंदर है। और जब हम सर्च करते हैं तो क्या होता है, हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं। अगर हम पेशेंट रहते हैं, धीरज के साथ रहते हैं, तो हम समझते भी हैं। अगर हम इम्पेशेंट होते हैं, एक आर्टिफिशियल वे ऑफ लाइफ में अपने आप को फोर्स करते हैं। और ऐसी लाइफ एक पेंडुलम की तरह होती है, दो एक्सट्रीम्स में डोलती रहती है, घूमती रहती है। एक तरफ आप अपने आप को टॉर्चर करते हैं, वो सभी चीज़ें अपने आप को फोर्स करते हैं जो आपको लगता है कि आपको एक स्पिरिचुअल इंसान बना देगी, चाहे उपवास करना, चाहे घंटों तक प्रैक्टिस करना, चाहे ऐसे आसन करना जो शरीर के लिए बहुत पेनफुल हो, या किसी को अपना गुरु बना लेना और उससे अपने आप को टॉर्चर करवाना। मैंने देखा है इसको भी, ये एक फैशन है कि ऐसे गुरु बनाना जो आपको बेइज्जत करे, आपकी गलतियों के लिए आपको रिग्रेट फील कराए। तो एक तरफ तो आप ये लाइफ जीते हैं, और उसके बाद जब परेशान हो जाते हैं तो आपकी लाइफ का पेंडुलम दूसरी तरफ चला जाता है, एक्सट्रीम में। उसको बोलते हैं लाइफ ऑफ इंटेलिजेंस, लाइफ ऑफ इंडल्जेंस, जहाँ पर आप अपने आप को पूरी तरह से छोड़ देते हैं वो सभी चीज़ें एंजॉय करने के लिए जो आप छोड़ चुके थे। लेकिन लाइफ इस दो एक्सट्रीम्स में नहीं है दोस्तों, लाइफ है मिडिल में। आप बहुत जल्दी रियलाइज़ करते हैं कि दोनों तरफ पेन है। जब आप अपने आप को इंडल्ज करते हैं सेंशुअल प्लेजर्स में, तो भी आप फ्रस्ट्रेटेड और परेशान होते हैं, और वैसे वर्सा जब आप अपने आप को फोर्स करते हैं किसी तपस्या में, किसी साधना में, तब भी आप परेशान होते हैं। और जो सबसे बड़ा लॉस किसी इंसान को लगता है स्पिरिचुअल रास्ते पे, वो उसको लगता है रिश्तों का खोना। उसको लगता है उसके पुराने दोस्त उसको अब छोड़ रहे हैं, तो सभी लोग जिनके साथ वो कंफर्टेबल होता था, एंजॉय करता था, पार्टीज़ करता था, अब वो इसे पसंद नहीं करते, या ये उनको पसंद नहीं करता है। इसको लगता है ये अकेला होता जा रहा है। और देखा जाए तो एक सेंस में सही है, क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी ने, आपकी समझ ने धीरे धीरे आपको अपने अंदर डालना शुरू कर दिया है। आप गहरे में अपने अंदर जाकर के खुद को खोज रहे हैं और खुद को पा रहे हैं। इसलिए एक सन्यासी की ज़िंदगी अकेले की ज़िंदगी होती है।
इस दौरान आपको गिल्ट आता है और रिग्रेट भी आता है, लेकिन ये गिल्ट और रिग्रेट दोस्तों आपके ही मेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके ही बनाए हुए मन की धारणाएं हैं, इमेजेस हैं, कंडीशनिंग्स हैं। और इसको ख़त्म करने के लिए आपको इन्हें छोड़ना नहीं है, इनको बहुत ध्यान से देखना है, नहीं तो ये अपना काम करती रहती हैं, ये आपको कंफ्यूज करती रहती हैं, आपको परेशान करती रहती हैं। एक तरफ तो वो है जो इम्पेशेंट है और ज़बरदस्ती साधना करने की कोशिश करते हैं, उल्टा सीधा जो कुछ भी समझ में आए उसको करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ वो है जो थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं और उनको ये एहसास होता है कि प्रैक्टिस करने से पहले समझने की ज़रूरत है और समझने के लिए भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसमें से दो चीज़ों का इम्पोर्टेंस समझ में आता है। एक, द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर। जब तक हमको ये समझ में नहीं आता कि थॉट्स और इमोशंस का एक ख़ास पैटर्न होना चाहिए, तब तक वो भटकता रहता है और इसके लिए उसको चाहिए हेल्प ऑफ हैबिट। दोस्तों, सुनने में ना हैबिट बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, आदत, लेकिन अगर आप सेंसिटिव होंगे, आप समझदार होंगे, आप रियलाइज़ करेंगे ये हैबिट्स ही हैं, छोटी छोटी हैबिट्स जो इकट्ठी होकर के एक सॉलिड फौलाद का सेल्फ बनाती है। एक वो बॉडी बनाती है, माइंड बनाती है, जिसमें रियलिटी या गॉड या स्पिरिचुअलिटी उतरती है। लाखों में से एक ऐसा होता है जो इस नई लाइफ को एक्नॉलेज करता है, उसको रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी को रिन्यू करना है। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का काम नहीं है, ये सेल्फ रियलाइजेशन का काम है। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको ये एहसास होता है कि उसका पुनर्जन्म होना है और जिनको इसकी वैल्यू दिख जाती है, एक नई लाइफ का होना, फिर वो सचमुच में पुराने को छोड़ देते हैं। पुरानी ज़िंदगी, पुरानी हैबिट्स, पुराने लोग, पुरानी लाइफ। और जब वो पुरानी जाती है, जिसको हम एंडिंग ऑफ पास्ट बोलते हैं, जब वो जाती है तब ऐसा नहीं लगता है कि कुछ छूट रहा है, किसी दर्द का एहसास नहीं होता है। दर्द का एहसास तब होता है जब आप इस चीज़ को ज़बरदस्ती करते हैं, जब आप पास्ट को अपने से काट कर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपको दर्द का एहसास होता है। जिसको नई ज़िंदगी की वैल्यू समझ में आ जाती है, उसके लिए पुराने का जाना ऐसा फील होता है जैसे बीमारी का ठीक होना। ठीक ऐसा ही महसूस होता है जैसे आप बहुत सालों से किसी बीमारी से परेशान हो, बॉडी और माइंड में ढेर सारी लिमिटेशंस हो, बंधन हो, और आपको लगता हो कि अब तो ज़िंदगी यही है, एक अपाहिज की ज़िंदगी। बस फ़र्क ये है कि अपाहिज शरीर से अपाहिज होता है, लेकिन हम एक नॉर्मल इंसान अपने मन से अपाहिज होते हैं। और जब आप नई लाइफ को एक्नॉलेज करते हैं, नई लाइफ में घुसते हैं, तब अचानक से वो अपंगपन, आपका हैंडीकैप ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आप फील करते हैं नयापन, एक नई फ्रीडम, फ्लाइट ऑफ माइंड, जहाँ पर आपका मन उड़ सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है उन सभी गहराइयों को, उन सभी ऊंचाइयों को जो दूसरों में देखता था। और फिर ऐसा इंसान सेल्फ का इम्प्रूवमेंट नहीं पाता है, उसको अपने सेल्फ की डिस्कवरी होती है। इसीलिए जब सिद्धार्थ ने अपने आप को डिस्कवर किया तो उन्होंने कहा, मैं जग गया हूँ, मैं बुद्ध हो गया हूँ। जिन मास्टर्स ने भी, जिन लोगों ने भी अपने आप को जाना है, उन्होंने इसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं कहा, क्योंकि उसमें सेल्फ बचता नहीं है दोस्तों, उसमें सेल्फ होता ही नहीं है। उसमें सेल्फ जो छोटा सा है, जो मिजरेबल है, जो दुखी है, वो डिज़ोल्व हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है अल्टीमेट रियलिटी, गॉड। प्लीज़ समझिए, यू आर नॉट इन द गेम ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यू आर इन द सटल आर्ट ऑफ नोइंग योर सेल्फ। अपने पास्ट को फेंकने के प्रोसेस में है, अपनी कमियों को, अपनी मजबूरियों को, अपने अंदर में जो कुछ भी डेथ है या जो कोई भी चीज़ मर सकती है, उसको छोड़ने के प्रोसेस में है। जब तक आप इस सड़े हुए सेल्फ को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप अपने रियल सेल्फ को नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इसलिए नेवर ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ओनली ट्राई टू नो योर सेल्फ एवरी डे, एवरी मोमेंट। बिकॉज आपका मन और आपका शरीर बहुत ज़िंदा है, डायनामिक है, हर पल बदल रहा है, हर पल थोड़ा सा है जो मर रहा है और बहुत ज़रा सा है जो नया है। और हम भूल जाते हैं, नए को मिस कर देते हैं और पुराने को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसी पुराने को ठीक करने की कोशिश करते हैं। पास्ट की लीपापोती नहीं करनी है,
जब प्रेजेंट में रहेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे वो खूबसूरत है, वो आनंद से भरा हुआ है, उसमें कोई मिजरी की जगह नहीं है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जगह नहीं है। सेल्फ फ्री है, एक हवा की तरह है, एक स्पेस की तरह है जिसको कोई बांध नहीं पाता। एक बार अपने अंदर में आप उस सेल्फ को जान जाएंगे तो ये ख्याल भी कि उसे इम्प्रूव करना है मजाक सा लगेगा। इसलिए खुद को जानिए, एक एक थॉट को, उसके सोर्स को पहचानिए, एक भी विचार को जाने मत दीजिए, ध्यान से देखिए, समझिए और फ्री हो जाइए। डोंट ट्राई टू इम्प्रूव, जस्ट नो योर सेल्फ। स्पिरिचुअल रास्ते पे जानना ही इम्प्रूवमेंट है और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है दोस्तों। एक बार खुद को जान जाते हैं तो सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है नेचुरली, जो आप करने की कोशिश करते हैं। कुछ करना नहीं पड़ता, जस्ट नो योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।